हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मटेरियल सबमिटल के बारे में। तो सबमिट करने से पहले एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कोई भी चीज़, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं उसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स है, जो सारे अटैचमेंट्स है, वो पूरी तरीके से होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई सबमिट करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स का असल में मतलब क्या है या किस लिए आप सबमिट कर रहे हैं, और उसमें जो चीज़ अटैचमेंट होनी चाहिए वो आप अगर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो आपके उस सबमिशन का कोई मतलब नहीं बनेगा और कोई भी क्लाइंट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिंपल सी चीज़ है, जब डॉक्यूमेंट सबमिटल आप किसी डॉक्यूमेंट मीन्स कोई मटेरियल का आप जब सबमिट करते हैं तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसमें आप वारंटी कितना है या क्या चीज़ है और उसका जो डेटा शीट है, और डेटा शीट में आपने मॉडल को क्लेरिफाई किया है, मॉडल को हाईलाइट किया है, तो वो सारी चीज़ें आप उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने वो वीडियोस डाले थे तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, इसके वजह से मैं इसको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मटेरियल सबमिटल इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, सबमिट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, MIR सबमिट करेंगे। ठीक है, जब हमारा मटेरियल सबमिटल अप्रूव हो जाता है तब हम तो वो मटेरियल का हम ऑर्डर देते हैं, तो मटेरियल हमारे साइट पे पहुंचता है। साइट मीन्स वेयर हाउस पे, हमारा जो ऑफिस का साइड ऑफिस जो होती है, साइड वेयर हाउस, साइड स्टोर जो होता है, वहाँ पे उसको रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसका MIR मटेरियल इंस्पेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, तब तक वो स्टोर में रखा रहेगा। तो उसको क्या करेंगे कि MIR सबमिट करेंगे, एक इनवाइट करेंगे अपने क्लाइंट को कि आकर के मटेरियल आ चुका है, तो आकर के आप देख लें कि सेम मॉडल और सेम चीज़ है या नहीं है। तो जब मटेरियल MIR जब हम सबमिट कर देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें शो करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ का हम सबमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल है, ICT है या सिविल है, कौन सी चीज़ का हम ये सबमिट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है ना, हमारा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो है वो उस डिपार्टमेंट क्लाइंट को शेयर करता है, सेंड किया जाता है, इनवाइट करता है कि आकर के आप देख सकते हैं। सिविल का है तो सिविल का बंदा ही आना चाहिए देखने के लिए। तो ये मैटर यहाँ पे बंद होता है कि भाई चलो ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट जो है उसके पास में पहले भेजना है। क्योंकि अगर आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, आप सिविल का भेज दिए तो सिविल वाला आकर के आपको रिजेक्ट करके ही जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप क्लियरफाई करो कि आपको भेजना किसको है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि सबमिट करते हैं फायर अलार्म का कोई भी चीज़। तो फायर अलार्म क्या होता है, एक मैकेनिकल में भी आ जाता है और इलेक्ट्रिकल में भी आ जाता है। तो आप सिंपल समझेंगे कि कौन सी चीज़ को आप सबमिट करेंगे, और फायर अलार्म का कौन सा क्लाइंट जो है ना वो आकर के आपका इंस्पेक्शन करके जाएगा। ठीक, तो ये आप क्लियरिफाई करें सबसे पहले। दूसरी बात है कि जब सबमिट करते हैं तो उसमें आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो टेम्पलेट है, आपका जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पे क्लियरिफाई करें, क्लियर से लिखें कि कौन सी चीज़ का मटेरियल है। अगर मान लेते हैं एक बार में आपने 10 मटेरियल का मीन्स डिलीवरी लिया है, ठीक है, तो 10 मटेरियल का वहाँ पे आप क्लियरिफाई करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स है और कौन कौन से कंपनी का, क्योंकि वहाँ पे मॉडल भी लिखना है आपको और उसका मैन्युफैक्चर भी लिखना है कि कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सा मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं। वो पूरा क्लियर आपके उस MIR के सीट पे जो फॉर्मेट है आपका उसमें होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्लियर रहेगा। उसके बाद जो मटेरियल सबमिटल आप उस प्रोजेक्ट का, ऐसा नहीं है कि कोई एक मटेरियल का आपने मीन्स मटेरियल सबमिटल का अप्रूवल लगा दिया और पांच जो मटेरियल है उसका छोड़ दिया। अगर आप एक बार में 6 मटेरियल, 10 मटेरियल, 15 मटेरियल का आप अगर MIR सबमिट कर रहे हैं तो लाजिम सी बात है कि कैसे भी आपको वो 10 मटेरियल, 15 मटेरियल, जो भी जितने मटेरियल का सबमिशन दे रहे हैं MIR का, वो सारे अप्रूवल मटेरियल सबमिटल आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि जितना मटेरियल्स आपने इंस्टॉल किया, मतलब सबमिट करना है, वो पूरा मटेरियल का जो है ना अप्रूवल मटेरियल सबमिटल उसमें अटैच करें। और उसके बाद जो भी आपका डिलीवरी नोट आया है कंपनी की तरफ से, वो ओरिजिनल डिलीवरी नोट आप उसमें अटैच करेंगे, ज़्यादा बेटर है।
अभी के हिसाब से जब आप फॉर्मेट यूज़ करेंगे, पहले फॉर्मेट अटैच करेंगे, फॉर्मेट में सारा डिटेल लिखेंगे, उसको मटेरियल सबमिटर जितने मटेरियल का आपने मतलब सबमिट करना है वो पूरा का डालेंगे। उसके बाद एक डिलीवरी नोट डालेंगे। डिलीवरी नोट डालने के बाद अगर आपको समझ से बाहर है या क्लाइंट को अच्छी तरीके से समझाना है तो आप उसमें एक ड्राइंग भी शो कर देंगे कि ये ड्राइंग है और इसके हिसाब से हमने ये मटेरियल मंगवाया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि MIR का मतलब सिर्फ सिंपली इतना ही है कि आप सबमिट करो और क्लाइंट को इनवाइट करो अपने मटेरियल अप्रूव करवाने के लिए। मटेरियल जब अप्रूव हो जाता है तब हम WIR सबमिट करते हैं। ठीक है, तो WIR का जो डिटेल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये MIR से रिलेटेड कोई कमेंट है, तो कोई डिस्कशंस है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा डिटेल। और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।